पंजाब का एसआईआर में क्या वोट कटे हैं जो पूरे देश में खबर आ रही है। पंजाब में भी कटे हैं। इन्होंने क्या किया है कि पहले बोल दिया कि जी आप मैपिंग कर दो। ये इन्होंने क्या किया है कि वोट काट दिया। चंडीगढ़ में भी हुआ कि जी मेरा घर वहाँ था, वो किराएदार तो रसीद देता नहीं, उन्होंने किराए से निकाल दिया, हम दूसरे घर में चले गए, वो भी इन्होंने काट दिया। 5 वोट सिखों के वोट कट दिए। सिखों के वोट ये कट सब लोग सिख हैं कि 30 लाख वोट हाँ। तो काट ही दिया। कितने शहरों में नई कॉलोनियाँ बन गई हैं, कितने गांव में नए नए स्कल्पचर बन गए, इंडस्ट्री आ गई है, तो सबके एड्रेस तो चेंज हो गया। बिल्कुल। लेकिन जो चुनाव योग है उसका तो कोई ऐसा तरीका नहीं है फटाफट उसको ठीक कर दे। अब वो वहाँ जाएगा जहाँ पहले वोट बना हुआ वहाँ तो होगा नहीं वोट उसका, वो रहते नहीं वहाँ। बिल्कुल। वो रहता है दूसरी बगलवाड़े में, बगलवाड़ा उसने पूछना नहीं, वो दूसरे बीएलओ के पास है। दूसरे बीएलओ ने उसकी बनानी नहीं, क्योंकि बोलेगा मेरी लिस्ट में आपका नाम नहीं है। कि हमें बोलते हैं वोट नहीं कटेंगे लेकिन काट। जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपको सही लग रहा है कि ये सिर्फ लोगों की बातें लग रही है? नहीं, सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। सपोर्ट तो होता है, चलो मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, कोई बोल सकता है सपोर्ट कर रहा है। इनकी वोट नहीं बनी, मैं बोलता हूँ जी इनकी बनानी चाहिए, सपोर्ट करता है। मोदी तो उसके नीचे लगा हुआ है, वो तो उनका चाकर है, नौकर है, जो वो चाहते हैं वो करता है। जो एनआरसी सीए लागू करना था वो वोट के जरिए कर रहा है, नौकरशाही के जरिए कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल तो मार खा गए। सबके कागज़ मांगे जा रहे हैं। जब हमारे कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने आरएसएस के कागज़ मांगे तो कह दिया गया कि हिंदू इक्वल टू आरएसएस। तो आप भी मानते हैं हिंदू इक्वल टू आरएसएस? नो, नॉट एट ऑल। झूठ बोलते हैं। पंजाब में 39% पॉपुलेशन है हिंदुओं की, कभी भी 6 से 8% से ज़्यादा वोट नहीं मिली। पंजाब मूड बना रहा है भाजपा का? नहीं, पंजाब तो भाजपा का मूड तो नहीं बना रहा, बाकी हेरा फेरी तो कुछ भी कर सकते हैं। नाम नहीं लूँगा, मंत्री है, उसने हमारे दोस्तों को बोला, पहले बोला यार मेरे को जीतने की उम्मीद नहीं है, शायद जीत जाऊँ। फिर वोटिंग जब होगी उसने बोला मैं 5000 से जीत जाऊँगा, वो 55,000 से जीता है। ये ईवीएम का खेल है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसमें चुनाव होना है 2028 में, उसका तो ऐसा ही पहले करा दिया। पंजाब का अब चुनाव होना है, अब कराए ताकि पता न चले। दिनेश कुमार तो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है कि हमारा जो संवैधानिक राइट है वो पहले छीनता है, फिर उसको देने के लिए हमारे को मजबूर करता है कि आप झूठा शपथ पत्थर डालो। इस पे उसको क्रिमिनल एक्टिविटी है। कोई भी किसी को मरने के लिए, मारने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठ गवाही के लिए, झूठ दस्तखत के लिए जो मजबूर करता है, ये फौजदारी केस बनता है। 2027 में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार आ सकती है? क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख सकते हैं। इस वक्त स्वतंत्र की टीम पंजाब में है क्योंकि 2027 में पंजाब में चुनाव है, तो चुनाव में क्या हाल है इस वक्त, कौन सी पार्टी किस मैदान पे खड़ी है, इसको समझेंगे। साथ में हम लोग इतिहास भी समझ रहे हैं, पंजाब का क्या इतिहास है और क्या इतिहास। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आज हम करने जा रहे हैं वो एसआईआर को लेकर कर जा रहे हैं। हम लोगों ने बंगाल का एसआईआर सुना, बिहार का सुना, तो वहाँ पे पता चला कि भाई बहुत वोट कटे और वोट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कटे। अब पंजाब में भी एसआईआर हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे वोट कटे हैं, तो किस कम्युनिटी के कटे हैं इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब हैं। आप इनको हमसे ज़्यादा परिचित होंगे, बहुत मशहूर और अहम शख्सियत है पंजाब की। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दासोतंत्र से बात करने के लिए। तो सबसे पहले कि पंजाब का एसआईआर में क्या वोट कटे हैं जो पूरे देश में खबर आ रही हैं? देखो, पंजाब में भी कटे हैं। इन्होंने क्या किया है कि पहले बोल दिया कि जी आप मैपिंग कर दो, और वो मैपिंग नक्शाकशी बोल सकते हैं हम, खाका बनाना बोल सकते हैं। वो क्या है कि आप जो आपकी वोटर सूची अब आपके पास है उसके देखो लोगों के घर, ठीक है, बात तो ये अच्छी है, लेकिन उसके देखने का मतलब ये नहीं होना चाहिए था अर्थ कि उसकी वोट काट दो जो नहीं मिल रहा, उसको आप निशान लगा लो कि मिल नहीं रहा, ठीक होगा। दूसरा क्या करना था, जब वो नहीं मिले फिर कहीं तो रहता होगा भी, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, तो हर एक बीएलओ के किसी बीएलओ के क्षेत्र में रह रहा होगा। हर बीएलओ को एक इंस्ट्रक्शन देनी थी कि भाई आपके क्षेत्र में जितने भी वोटर रहते हैं आप उनकी पूरी सूची बनाओ, फिर उन दोनों का मिलान करो, फिर उसे एन्यूमरेशन फॉर्म के हिसाब से लगा लो। अब इन्होंने वो किया नहीं। अब बीएलओ ने क्या किया है कि वोट काट दिया। चंडीगढ़ में भी हुआ कि जी मेरा घर वहाँ था, वो किराएदार तो रसीद देता नहीं, उन्होंने किराए से निकाल दिया, हम दूसरे घर में चले गए, वो बीएलओ ने काट दिया। 5 वोट। देखो, वो उसने अपने वोटर ID कार्ड भेजे पूरे परिवार के। मानसा से फ़ोन आया, बरनाला से फ़ोन आया, रायकोट से फ़ोन आया कि जी ऐसे वोट काट दिए।
लोग जो चेतन भी हैं। और ये सब जो मैं वोट बोलता हूँ, माइनॉरिटी बोलना, तो पंजाब में जो माइनॉरिटी है उसके हैं, अच्छा, एक भी दूसरी नहीं। मतलब कि जो देश भर में बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी ज़्यादातर मुसलमानों के, तो यहाँ पे पंजाब में हिंदू ही माइनॉरिटी है ना सर? नो, यहाँ पूरे देश की माइनॉरिटी तो सिख है। अच्छा, सिखों की वोट करी है, सिखों के वोट ये कट सब गए। लोग सिख हैं अच्छा, जिनके मेरे को फोन आए हैं, जिनमें ये हमारी वोट का मान नहीं रहा कोई। अब क्यों हुआ, अच्छा, आप सोचेंगे। हाँ, उसका कारण ये है कि जो BLO हैं, हाँ, इनके बीजेपी के पन्ना प्रमुख होते हैं, हाँ, वो BLO के साथ पहले ही मिले हुए हैं, क्योंकि एक एक एरिया में पन्ने में कितना 50, 60, 70 वोट होगी, 1000 वोट है एक बूथ में, उनके तो 10-12 लोग हैं, 10-12 नहीं कहीं 2-3 होंगे। वो BLO में संपर्क में रहते हैं, तो BLO से वो दोस्ती भी बना लेते हैं, तो वोट भी काट देते हैं। कुछ BLO शायद उनके मन में भी हो। तीसरा, ऊपर से तो कोई ऐसी हदायत है नहीं कि आप ना काटो, वो तो बल्कि काटने में ही बड़ा समझते हैं। तो अब पंजाब में क्या हुआ, जब इन्होंने मैपिंग किया, सो कॉल्ड, जिसको नक्शा कसी किया, हाँ, तो उसमें पंजाब में जो लोकसभा की चुनाव है हाँ, 2024 का जी, 2,14,00,000 वोट था। मैंने पूरे एनालिसिस किया है लोकसभा के चुनाव का, 79 सीटों का, शायद आपने कभी सुना जी, जी, हो, वो एनालिसिस मैंने किया था। V8 जो वोट फॉर डेमोक्रेसी के जी, जी, हमने रिपोर्ट छापी, उसमें 3 लोग थे हम जो करने वाले थे। तो एक आंकड़ों का मैंने किया था, बाकी बातों उन्होंने सब कुछ की थी, एनालिसिस उसका स्टैटिस्टिकल और जो, तो उसमें 2,14,00,000 वोट थी। अब उसके बाद 25 आया, हाँ, उसके बाद 26 आया, उसमें तो वोट की गिनती नहीं बनी। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर मैं गिनूँ तो यहाँ तो 25 चाहिए थी कम से कम। हाँ, तो अब इनकी जो इन्होंने किया है नक्शा कसी, उसमें तो 1,84,00,000 वोट आया है। और यहाँ की जो मुख्य चुनाव अधिकारी है पंजाब की, उसने बोला है, पॉलिटिकल पार्टियों को बोला है, प्रेस में बयान दिया है। दूसरा, जब मैं उनके बयान पढ़ता हूँ तो इसके पता चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं है जानकारी नहीं। मैंने उनको लेटर लिखा तो उन्होंने मेरे को पूरा डाटा भी भेज दिया जो भी उनके पास है। उन्होंने जो SIR 2002 की किसको मिल नहीं रही थी, मेरे को मिल गई थी पहले ही, हाँ, लेकिन उन्होंने एक अच्छी कॉपी भेज दी मेरे को, मैं पूछा था RTI में, RTI में उनको देना हाँ, बनता था, बिल्कुल, उन्होंने दे दिया, रोका नहीं। गणेश कुमार तो रोक देता है, हाँ, वो देता नहीं है। हाँ, अभी भी गणेश कुमार को एक चिट्ठी किया मैंने अच्छा, RTI की, हाँ, तो वो नहीं भेजता, वो तो बोलता हमें पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, वो जो सामने सबसे पढ़ा जाता है वो गणेश कुमार के दफ्तर से नहीं पढ़ा जाता। सो कहने का मेरा मतलब है कि 30 लाख वोट हाँ, तो काट ही दिया, और मेरे पास फोन भी आ रहे हैं। अब उसमें जो प्रावधान है, अब लोगों को क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये इसका एक जो मुद्दा है, हाँ, असली मुद्दा, वो किसी एक का शख्स का वोट काटने का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी के एक व्यक्ति का, जो 2 व्यक्तियों को वोट काटने का नहीं है, किसी एक जगह के 1-2 का नहीं है। ये मुद्दा ये है कि क्या हमें SIR जो हम कर भी रहे हैं, इसको मैं कानूनी पक्ष को छोड़ देता हूँ, क्या हम जो हमारा नियम कानून है उससे कर रहे हैं या अपनी कोई पूर्व धारणा से कर रहे हैं? एक तो ये कुछ बड़ा सवाल है। अगर हम उस नियम कानून से करेंगे तो इसमें किसी का नाम काट नहीं सकता। जब काट रहा है उसका कारण क्या है? तो जैसे इसको हो गए 24 से 25 साल, 23 साल, 23-24, 2002 में हुआ जी, जी। या 2003 में हुआ। 3 वाले को 23 साल हो गए, बिल्कुल। 2 वाले को 24 साल हो 24 गए। 24 साल में कितनी, कोई भी राज्य ले लो, हाँ, उसमें कितनी माइग्रेशन हुई है गांव से शहर को, उसमें कितने शहर बड़े एक्सपेंड हो गए हैं, कितने शहरों में नई कॉलोनियाँ बन गई हैं, कितने गांव में नए नए स्कल्पचर बन गए, इंडस्ट्री आ गई है, तो सबके एड्रेस तो चेंज हो गया है। बिल्कुल, लेकिन जो चुनाव आयोग है उसका तो कोई ऐसा तरीका नहीं है फटाफट उसको ठीक कर दे। अब वो वहाँ जाएगा जहाँ पहले वोट बना हुआ वहाँ तो होगा नहीं वोट उसका, वो रहते नहीं वहाँ, बिल्कुल, वो रहता है दूसरी बगलवाड़े में। बगलवाड़ा उसने पूछना नहीं, वो दूसरे BLO के पास है, दूसरे BLO ने उसकी बनानी नहीं, क्योंकि बोलेगा मेरी लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ आए कॉलोनी में, बोलने लगे जी ये फलाने का तो नाम है नहीं। मैंने बोला ये तो यहाँ हमारे पड़ोस में रहता है। कहने लगे जी हमारी लिस्ट में नाम, इसलिए हम नहीं बना सकते, इनका नाम नहीं डाल सकते, जहाँ उनका होगा पहले वो काट दिया होगा। तो इस रूप में पंजाब में ये वोट कटी है। एक तो ये है, जी, जी। दूसरा ये है, मैं ये विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जब हम कोई समाज का काम करते हैं, कुछ भी, हमने मान लीजिए हमने सबको टीका लगाना है, जैसे कोरोना का था, तो हम पहले तो हम अपने दिमाग लगाते हैं कि ये टीका लगाने से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, ये उनका समय नष्ट तो नहीं होगा,
ये टीका लोग लगवा लेंगे, उनको ज्ञान होगा, उनको फ़ायदा होगा, फिर कैसे वो आएंगे कि उनका वेस्ट उनको गड़बड़ ना हो, उनको वापस ना जाना पड़े टीका लगाए के बगैर। हमारे पास उतना टीका होना चाहिए, ये सब बातें हम पहले ही सोचते हैं। इन्होंने तो सोचे नहीं कि जो इतने लोग ट्रांसफ़र हो गए, लोग अपने घरों में भाई भाई जुदा हो जाते हैं, घर जुदा बना लेते हैं, माँ बाप से बच्चे बेटे जुदा होते हैं, लड़कियों की शादी हो जाती है। तो कितने इतने फैक्टर हैं, कारक हैं जिनका इन्होंने ध्यान। पर सर इसमें तो लोग कहेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं सोचते, रात को अनाउंस कर देते कि नोटबंदी होगी, फिर एकदम वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। उसी नोटबंदी का आपने नाम दिया, मैं SIR को उसके साथ जोड़ना है। आपने अच्छा किया, नहीं तो लोग सोचते कैसे जुड़ गया, आपने सवाल कर दिया, मैं बताऊँगा कैसे। तो ऐसे इन्होंने कर दिया। ये सोचना चाहिए था, हम रोज प्लानिंग में ये बातें सोचते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्लोगन ये डाल दिया, किसी भी जायज़ वोट को कटना नहीं चाहिए, उसका प्रबंध तो किया नहीं। हमारी एक है पंजाबी में, सुक्का है ज मतेई दा मुँह चुम्मे टुकना देईदा। जो मतरेई माँ होती है, स्टेप मदर, वो मुँह तो चुमती है लेकिन रोटी नहीं देती खाने को। यही बात ये कर रहे हैं कि हमें बोलते हैं वोट नहीं कटेंगे लेकिन काट देंगे, उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया। तो इसलिए इन्होंने जानबूझ के किया है, क्योंकि ऐसा तो इतना बड़ा 100 करोड़ लोगों का वोट आपने देखा, 100 करोड़ वोटर का, बिल्कुल 100 करोड़ वोटर के लिए आपने पूरे देश में एक साल में पूरा ये प्रक्रिया करनी है। तो उसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, जो लोग घर में नहीं हैं उनका क्या करना है, बातें करने में बहुत सफल हैं। तो एक तो वो नहीं किया, दूसरा जो कानून में लिखा है वो नहीं किया। अब गणेश कुमार को कोई अधिकार नहीं है कि जो कानून में लिखा है वो ना करे। मैं सरकार का अधिकारी रहा हूँ, सरकार का जो कानून है वो मैं तोड़ नहीं सकता। जैसे हमारे एक दफ़ा एक RSS का आया, आप जी इनको ऐसे रिजर्वेशन देते हैं, ऐसे दे देते हैं। मैंने बोला ये तो कानून है, हमने तो कानून को लागू करना है। नहीं आप ऐसे क्यों नहीं करते। मैंने बोला देखिए बात सुनिए, आपको मालूम है ये डब्बा तो पूरा रिजर्व है। कहना कैसे, मैं जिसके पास पैसा है, ये फीस ही इतनी है, इसकी ट्यूशन ही इतनी है, जिसके पास पैसा वो दाखिल होएगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। आपको लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो पैसे वाला है। मेरा शेड्यूल कास्ट से 40% नंबर लेता है, जो है NRI के नाम से दाखिला लेता है, उसको तो इम्तिहान देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रहा कि वो 38 लाख रुपया दे के तो दाखिला दे रहे हैं। एक चीज़ और, क्योंकि ना आप इतने मुश्किल से मिले हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो जो मौजूदा मोदी सरकार है उसका सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपको सही लग रहा है कि ये सिर्फ लोगों की बातें लग रही है? नहीं सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, सपोर्ट तो होता है, चलो मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, कोई बोल सकता है सपोर्ट कर रहा है। इनकी वोट नहीं बनी, मैं बोलता हूँ जी इनकी बनानी चाहिए, सपोर्ट करता है। मोदी तो उसके नीचे लगा हुआ है, वो तो उनका चाकर है, नौकर है, जो वो चाहते हैं वो करता है, वो खुद करने। देखिए NRC हुआ, NRC में इनकी हमने बैंड बजा दी शाहीन बाग में। अब वही NRC की शर्तें इनके इनोमिनेशन फॉर्म में लिखी हुई हैं। 1987 तक बर्थ जिनका हुआ हो, 87 से 2004 तक का हुआ हो, 2004 के बाद का हुआ। जो NRC लागू करना था वो वोट के जरिए कर रहा है, नौकरशाही के जरिए कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल तो मार खा गए, नहीं तो तभी लागू हो जाता। सो इसलिए ये इनके मन में जो है वो बेईमानी है। उस बेईमानी में ये भी है फिर कि ये मिनॉरिटी की वोट कर दो, ये मुसलमान हैं, ये देश के नागरिक ही नहीं हो सकते। जिनको ये मालूम नहीं है कि ये तो भगवान ने जो है जुदा जुदा, यहाँ देखिए आप कितने रंग हैं, कितने यहाँ पेड़ पौधे हैं, हर एक का अपने अपने जुदा पत्ते हैं, अपना अपना उनका साइज है। जो कुदरत में ही वंश बनता है, तो फिर वो वंशवंता को कैसे रोक सकते हैं। ये देश तो एक क्यारी है। एक चीज़ और, क्योंकि आप मिले तो बहुत सब सवाल पूछ लूँ। एक ये सवाल हो रहा है कि भाई सबके कागज़ मांगे जा रहे हैं। जब हमारे कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने RSS के कागज़ मांगे तो कह दिया गया कि हिंदू इक्वल टू RSS। तो आप भी मानते हैं हिंदू इक्वल टू RSS? नो, नॉट एट ऑल, झूठ बोलते हैं। RSS तो वोट BJP को डालेगा ना। पंजाब में 39% पॉपुलेशन है हिंदुओं की, BJP को 97, 2002, 2007, 2012, 2019 और 2024 में, समझे, कभी भी 6 से 8% से ज़्यादा वोट नहीं मिली। 2022 में 73, 117 सीटें हैं हमारी, 73 सीटें इन्होंने अकेले लड़ी, उनमें भी इनको 7.5% वोट आई है। केवल जो लोकसभा है वो 192 में आया इनको 16% वोट, अभी आया इनको 18.56%। ठीक हो गया।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट एक दफ़ा इनको आया है, पूरा जब का ये पंजाब बना है, नया पंजाब, एक दफ़ा, जिसमें आबादी 39% है लेकिन वोट 18.56 है, 50% भी नहीं आया। तो शायद इसीलिए कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उन्होंने कहा कि पंजाब का बहुत हाल ख़राब है, किसी सरकार ने नहीं किया है, तो इस बार आप लोग बीजेपी को लाएं, तो पंजाब मूड बना रहा है भाजपा का? नहीं, पंजाब तो भाजपा का मूड तो नहीं बना रहा, बाकी हेरा फेरी तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी हेरा फेरी जो आप सरकार आई है उसमें आप क्या सोच सकते हैं। हम यहाँ से बचपन से, मेरा 43 का एज का जन्म है, 51 से मैं स्कूल में जाता हूँ, पहली वोटिंग मैंने देखी है। तो ये जितना 75,000 से जीत रहा है, जो इनका एक मैं नाम नहीं लूँगा मंत्री है, उसने हमारे दोस्तों को बोला, पहले बोला यार मेरे को जीतने की उम्मीद नहीं है, शायद जीत जाऊँ। फिर वोटिंग जब होगी उसने बोला मैं 5,000 से जीत जाऊंगा, वो 55,000 से जीता। ये ईवीएम का खेल है। अभी मैं बंगाल का एनालिसिस करके हटा हूँ। अच्छा, तो रिपोर्ट हम छापेंगे थोड़ी देर में, भेजी है बीएफपी को, उसमें आप मानेंगे हजारों बूथ हैं जिनमें 6 घंटे लगातार, 1 घंटे में 150 वोट, 155 वोट, 160 वोट पड़ी है ईवीएम में। मैंने ये चैलेंज किया, अब आपके माध्यम से भी चैलेंज करता हूँ, गणेश कुमार अपने पूरे हटे कटे लोग ले आए, जो वोट डलवाने वाली टीम हो, जो डालने वाला वो भी भाग भाग के दौड़ के, जो पहलवान हो। वैसे तो उन्होंने पहलवान कुड़ियों को पीट दिया था वहाँ बेचारियों को, लेकिन के सब बड़े पहलवानों को ले आए, वो वोट डलवा के दिखा दें, मेरे को सजा दे दें, आजीवन कारावास में डाल दें, बगैर मुकदमा चलाए, मैं खुद तैयार हूँ। अगर वो ये ऐसा कर दे कि 6 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार हजारों से, मैं आप बोलेंगे आपको कैसे मालूम ऐसे हुआ? इनके 84,000 बूथों का एक 20 नंबर फार्म होता है, आप शायद बदलने गए बातें सुन के, मैंने वो 20 नंबर फार्म देखा, 84,000 बूथों का, एक एक बूथ का उसमें लिखा होता है, काउंटिंग पे भरा जाता है, कितने वोट डले, कितने किस पार्टी को डले, कितने नोटा को डले, कितने आज़ाद को डले, हर का नाम होता है, और कितने टोटल डले, कितने वैलिड है, कितने इनवैलिड है, कितने पोस्टल बैलेट हैं। अब इससे ज़्यादा डाटा तो कोई हो नहीं सकता। हर बूथ का मैंने देखा, और उसका बूथ नंबर लिख के रिपोर्ट बनाई है कि इतने नंबर बूथ में, इतने नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 घंटे में इतने वोट डले। क्या बात है? उसके आप बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता? एक तो ये वैसी नहीं है, दूसरा बता देता हूँ, ये कई नई बात है, फिर गणेश कुमार को ये समझानी होगी। हरियाणा का इलेक्शन का मैंने एनालिसिस किया, लोकसभा का किया, महाराष्ट्र का किया, बिहार का किया, और ये दिल्ली का किया, तो उनमें तो 54 से 58 वोट पड़ते हैं 1 घंटे में। जब इतनी जगह पे जुदा जुदा जगह पे 54 से 58 पड़ रहे हैं, यहाँ 150 कैसे बढ़ गया? 22 24 सेकंड में कैसे वोट डाल सकता है? अगर वो बूथ के पास भी, यहाँ बूथ है, आप अंदर गए हैं, मैं वोट डालना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, निशान लगे, सब कुछ हो गया, आप बाहर आएंगे मैं तभी जाऊँगा ना। आप बाहर आए, कितने सेकंड लगे, मैं अंदर गया कितने सेकंड, फिर वो वहाँ अंधेरा सा होता है, कई दफ़ा चानना होता है, मैं देखता हूँ अच्छा मशीन का कहाँ कौन सा बटन है, फिर वो एक्टिव करता है, फिर मैं उस बटन को देख के दबाता हूँ, फिर मैंने 7 सेकंड उस पर्ची को देखना है, तो आप अंदाजा तो लगाइए, फिर मैंने बात सुना है, इसमें 22 सेकंड में हो ही नहीं सकता, करा के दिखा दें। शायद इसीलिए जो सीसीटीवी मांग रहे थे वो सब अब जानबूझ के बंद कर दी है। अब इन्होंने 2 बातें नई पंजाब के लिए की हैं। अच्छा, पंजाब में 90,000 पासपोर्ट है, इन्होंने पासपोर्ट तो हम डॉक्यूमेंट ही नहीं बनेंगे। दूसरा, पंजाब में इन्होंने अब जब SIR पूरे जो राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसमें चुनाव होना है 2028 में, उसका तो SIR पहले करा दिया। पंजाब का अब चुनाव होना है, अब कराए ताकि पता न चले। ये पहले क्यों नहीं कराया? कोई कारण बताए। गणेश कुमार शुट्टर कि उसने पहले क्यों नहीं कराया, अब क्यों करा रहा है? अब तो के बारिशों का सीजन है, अब तो छुट्टियां हैं, लोग तो बाहर सैर करने, पंजाब के लोग तो बहुत अमीर भी हैं, सैर करने जाते हैं। सो इसलिए ये जानबूझ के किया गया है। दूसरा, आज उन्होंने ये बना दिया, नहीं अपने जैसे, मैं इसमें पंजाबी में किसी को बुरा लगेगा, हम हरे को बोलते हैं, जब कोई बोलता है ना सरकारी मुलाजिम कि मैं ऐसे नहीं करना, मैं बोलता हूँ तेरे बाप का राज है, क्योंकि वो तो मुलाजिम है ना। बिल्कुल। तो गणेश कुमार जैसे किसके बाप का राज है? गणेश कुमार ने रातों रात पंजाब में जब SIR हो रही है, ये बोल दिया, जिसका 2003 में नाम नहीं है, पंजाब में 2003 में हुई थी, उसका इन्यूमरेशन फार्म नहीं भरेगा। वो 6 नंबर फार्म में लिखना है कि आपके बाप का वोट कहाँ था, आपकी माँ का कहाँ था, उसका पन्ना कितना है। अब गणेश कुमार बताए कि एक आम वोटर है जो पन्ना कैसे ढूंढेगा, वो पार्ट कैसे ढूंढेगा? उसको सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पता होगा, अपना बूथ पता होगा, इससे ज़्यादा तो उसको मालूम ही नहीं हो सकता। मेरे को तो मालूम नहीं है। मैं तब बोलता हूँ, अब मैं ये दूसरा इन्होंने नया लाए
तार्किक विसंगति। बंगाल में 27.10 लाख वोट काटी है, ठीक है, 27 लाख वोट काटी है, 2.71 मिलियन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई बात नहीं, अगली दफ़ा डाल देंगे वोट। सूर्यकांत जी भी अगली दफ़ा सीजे बन जाते ना, अभी क्या जल्दी थी उनको बनने की, अगली बारी बन जाते। तीनों जज साहबान सुप्रीम कोर्ट में बाद में चले जाते, हाई कोर्ट में बैठे रहते, अगले जन्म में चले जाते। इसमें क्या था, लोगों को वोट का अधिकार है, ऐसा बोल दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि आपको जैसे तार्किक विसंगति में क्या है, मैं अपना बता रहा हूँ। चंडीगढ़ में मेरे को तो मालूम ही ना, मैं तो तब अस्पताल में पड़ा था। वोट हमारी 4 लोग थे घर में, मेरी बीवी की, मेरी बेटी की, मेरी मदर की बनी हुई है। मेरा नाम है जो प्यारा लाल गर्ग का कागजों में, उसमें प्यार ही लिखा, ई लिखा हुआ है। किसने लिखा हमें तो मालूम नहीं। आगे मेरे पिताजी का नाम है बंतराम, वो इंग्लिश में BANT लिखा है, हिंदी में उसके करते लिखा बांट राम। अब निकाल देंगे कि भाई ये तो इसका तो था। आप ही खुद गलती की है। वो वोटर सूची जिसने बनाई है वो गणेश कुमार के बंदों ने बनाई है या मैंने बनाई है? आप बता दीजिए मेरे को। ये जो बदमाशी कर रहा है इसको तो सज़ा होनी चाहिए, क्रिमिनल केस बनना चाहिए इस पर कि आप किसी को जिसका वोट, आपका वोट कट गया, मेरा, चलो मैं अपनी उदाहरण देता हूँ, मेरी 78 साल की उम्र है, मैं तो बहुत देर से वोट डाल रहा हूँ। अगर मेरा वोट कट गया तो अब पता है गणेश कुमार ने क्या कहा, और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोल दिया। अब हम कैसे मानने के, वो माननीय हैं जब पढ़ के देश के काम करते हैं। 6 नंबर फार्म जो भरना है वो 2022 में इस सरकार ने बदल दिया, उसकी नोटिफिकेशन है मेरे पास। उसमें पहले होता था कि मैं नया वोटर हूँ और मैं फना जगह पे वोटर था, ये तो कोई भी दे देगा, एक को काट देगा जो भी है। अब उसने वो नया जो फना जगह का वोटर था काट दिया। अब मैं कैसे ये सर्टिफिकेट दूंगा कि मैं तो नया वोटर था? और उसमें नीचे लिखा है कि सेक्शन 31 के तहत जो जनप्रतिनिधि कानून है आपको सजा हो सकती है अगर आपकी सूचना गलत है। अब बताइए मेरे को, गणेश कुमार तो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है कि हमारा जो संवैधानिक राइट है वो पहले छीनता है, फिर उसको देने के लिए हमारे को मजबूर करता है कि आप झूठा शपथ पत्थर डालो। इस पे उसको क्रिमिनल एक्टिविटी है। कोई भी किसी को मरने के लिए, मारने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठ गवाही के लिए, झूठ दस्तखत के लिए जो मजबूर करता है, ये फौजदारी केस बनता है। तो गणेश कुमार के फौजदारी केस बनना चाहिए, उसको जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि पूरे 100 करोड़ लोगों का कातल बन रहा है उनकी वोट का। बस सर एक आखिरी सवाल, 2027 में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार आ सकती है? क्या मैं इसको सरकार कोई भी आए पंजाब का भला नहीं कर सकती। उसका कारण ये है, एक ही बात मैं कहता हूँ, अगर वो सरकार आएगी जो हिंदू सिख मुसलमान ईसाई करती है, जो बांटने की बात करती है लोगों को, जैसे आबादी सरकार ने, गणेश कुमार ने तो जब बोला होगा, हमारे मुख्यमंत्री ने बोल दिया जिनका वोट कट जाएगा उनको सरकारी स्कीम का लाभ नहीं देंगे। इसका मतलब ये भी उनका, आप बोलते हैं ना गणेश कुमार भी नीचे नहीं लगा हुआ, ये भी नीचे लगा हुआ नहीं, इसको कहने की क्या जरूरत है भाई? ये बोला इसने, अभी बयान आया 2 दिन पहले। तो अब क्या है, जो लोग आपको बांटते हैं, हिंदुओं जाग जाओ, सिखों जाग जाओ, उनको वोट मत डालो। जो आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम से, किसान नॉन किसान के नाम से, किसान मजदूर के नाम से, ग्रामीण और शहरी के नाम से, औरत और मर्द के नाम से, जात और धर्म के नाम से बांटते हैं, उनको वोट मत डालो। बाकी जिसको मर्जी डालो, उनको वोट नहीं डालना, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि ये लोगों को बांटते हैं। जो बांटेगा वो काटेगा। देखिए ये आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी जो स्वतंत्र ने बताई है, हमें मिल गए तो हमें लगा कि आपको बताया जाए इनके बारे में। इन्होंने देखे कितने सही तरीके से बताया, और साथ में ये भी पता चला कि भगवंत मान ने कहा कि जिनका वोट कट गया है उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की खबरों के लिए द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। नमस्कार।